हाँ बेटा, आप देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, ये एक तरह से स्पेशल इंटीग्रेशन में आता है, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत सारे मिलेंगे आपको, है ना, एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है स्पेशल इंटीग्रेशन। इसको क्यों बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक बाई बाई क्वाड्रेटिक को? क्योंकि अगर आप इसका कोई और अदर तरीका ढूंढना चाहेंगे कि भाई कोई और तरीका भी हो मैं खोज लूँ, तो नहीं खोज पाएंगे। तो स्पेशल इंटीग्रेशन ही कैटेगरी में आता है। जब भी मैं बोलूँगा स्पेशल इंटीग्रेशन है और क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है, तो आपकी निगाह यहाँ पे जानी चाहिए। इसको करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए ऊपर चाहिए और नीचे एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है। यहाँ अगर ए है तो यहाँ ए स्क्वायर ही होगा, ठीक है। यहाँ लैम्डा में कोई भी और रियल नंबर ले सकता हूँ। ए से मतलब अगर ये 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। समझ में आती है बात? अभी रियल नंबर है यहाँ पे, तो हमेशा ऐसी शक्ल बनेगी तब क्वेश्चन ऐसा होगा। अगर इसमें आपने कोई और तरीका सोचने की कोशिश करी तो क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक बोल लो, चाहे आप इसे क्या बोल लो, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, तो उस पे आ रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इसका रूप बदल के ए की वैल्यू तो रख दी बेटा जी 1, और लैम्डा को भी रख दिया मैंने 1। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया, मैंने लैम्डा को भी 1 रख दिया, मैंने ए को भी 1 रख दिया। ये बंद कर दे, ठीक है। क्वेश्चन दिख गया। अब हमने क्या किया, जैसा ऐसा क्वेश्चन दिख जाए क्या करें अब? इसमें स्पेशल तरीका ये है कि आप इसे एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को भी, और बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर को भी। सुनाई दे गया होगा। अब देखना स्पेशल क्या है इसमें। जिसको आप टी लेट करने वाले हैं वो आपको सोचना है। डेरिवेटिव यहाँ न्यूमिनेटर में रखा हुआ है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, न्यूमिनेटर में जो रखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है ये सोचना है। तो साफ दिख जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव सोचिए, ऊपर रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में बात भाई सर आपको कैसे पता पड़ा? मेरे को इतना ही पता है कि मुझे इसका डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा, लेकिन मुझे इस सब को भी टी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में चलेगा? ओबियसली टी के रेस्पेक्ट में चलेगा, यानी ये भी टी में कन्वर्ट होना चाहिए ना। टी से मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स दिखना चाहिए। चलो जी, मान रहा कि इसको तो हम डेरिवेटिव 1 और माइनस है तो x की पावर -1 -1 एक्स की पावर -2, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नजर आ गया होगा। डिफरेंशियल एलिमेंट आ गया, इधर भी डिफरेंशियल एलिमेंट dt आ गया। अब ये तो चलो dt में चला गया, तो सर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटीग्रेंड मस्ट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ टी मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखो मैं दिखा देता हूँ, या नोटिस करो, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 बनेगा शायद। ये दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया टी की टर्म में, आ गया। तो ऊपर वाला तो क्या बन गया बेटा जी? dt, और नीचे वाले में इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं टी स्क्वायर +2 से, और +2 + 1 कितना हो गया? 3। तो बर्बाद हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला, ए की वैल्यू क्या है? √3, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। क्वेश्चन इज ओवर। समझ में आ गई बात? अब मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, पहले से नोट कर लीजिए जल्दी से, स्पीड से जरा। मैं इतने सारे आपको इसके क्वेश्चंस करा दूंगा वर्कशीट से कि आप देखते पहचान जाएंगे ये टाइप है। अच्छा, इसकी जगह टी की जगह एक्स, ये टी है, ये टी है बेटा, और टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। मैंने एक्स लिख दिया उसको, तो टी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बाई
√3 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। वो तो एक्स को एलसीएम ले लो, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को, है ना? नोट कर लो जल्दी से। तो ये टाइप चल रही है हमारी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ए जीरो, मतलब ये लैम्डा की वैल्यू तो जीरो बन सकती है, लेकिन ए के साथ ए स्क्वायर, यानी कि इसके स्क्वायर तो चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। ए के साथ नीचे ए स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक वाली टाइप ही नहीं बनेगी, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। लैम्डा में भी जीरो, लेकिन अगर ए ऊपर दिख रहा है या नीचे ए स्क्वायर दिख रहा है तो फिर तो ए और ए स्क्वायर दोनों ही चाहिए। ठीक है, चल दूँ आगे। अब मैंने इसी टाइप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर -1, आप समझ गए मैंने ए को क्या ले लिया, क्या ले लिया, -1, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ तो +1 ही बनेगा ना। ए को -1 लिया और लेमडा को 1 लिया, बात समझ में आती है? तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही आ जाएगा। फिर अगर हम स्पेशल इंटीग्रेशन बन गया तो हमें टेक्निक एक यूज़ ही करनी है। एक यूज़ क्या करनी है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो x² + 1 अपॉन x²। अब मजे की चीज़ देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर क्या था, बीच में प्लस था, देखो, तो माइनस वाला टी लिया। बहुत ध्यान सुनो, जब प्लस था याद करने का तरीका है, तो माइनस वाला टी लिया। अब बीच में माइनस है तो x + 1 अपॉन एक्स को हमने टी लेना है। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गया जी, 1 - 1 अपॉन x², मिल गया डेरिवेटिव। और सर इसे कैसे कन्वर्ट करूँ टी में, कि भैया वही अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। बोथ द साइड का मतलब होता है पूरा होल स्क्वायर। तो यहाँ a² मिलेगा, b² और 2ab में मतलब 2 मिलेगा केवल, है ना? तो मैं आई थिंक एडजस्ट हो गया। इस पूरे रीजन की वैल्यू क्या बन गई बेटा, dt। और इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी, t² -2। तो -2 तो यहाँ आएगा और एक +1 पहले से है, तो क्या बन जाएगा, -1। तो फिर से x² - a² फॉर्मूला दिखाई दे गया। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x - a अपॉन x + a। x में बोलता हूँ क्योंकि हमें आदत है x में बोलने की। t की वैल्यू क्या है, फिर से x + 1 अपॉन एक्स। एलसीएम वेलसीएम आप ले लेना। आई थिंक ये क्वेश्चन भी फिनिश। नहीं देखिए, हाँ, अब इसके अंदर हम क्या करने वाले, देखो अगर ये दो क्वेश्चन समझ में आते हैं तो ये इसके प्राइमरी क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चंस में यही कहानी करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे कि सर, अब फिर से ए और लैम्डा को बदलते हैं। अब की बार बड़ा छोटा सा क्वेश्चन नजर आएगा। देखो कैसे छोटा सा, कि हमने कुछ नहीं करा सर, लैम्डा को 0 रख दिया और ए को रख दिया 1। अब बताओ क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है? इसे बेकार सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो इसमें x² को tan थीटा भी ले लेंगे, क्योंकि a² + x² की टाइप दिखाई दे रही है, फिर वो नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले कहा था स्पेशल, तो स्पेशल की तरह से देखना चालू करो। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। ए की वैल्यू क्या है बेटा जी, 1। ए और a² दोनों दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन है। एक बार फिर सुन लो, मैंने बार बार बोला था लैम्डा 0 भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन a और a² तो पिक्चर में होने ही चाहिए। दोबारा सुन लो, a और a², a ऊपर दिखाई देता है, a² नीचे दिखाई दे रहा है, ये तो पिक्चर में चाहिए। ठीक है, समझ गए? किसी पिक्चर में हीरो विलन दोनों ही होते हैं ना, हीरोइन ना भी हो तो पिक्चर बन जाती है। ऐसी बहुत पिक्चर जिनमें हीरोइन नहीं है, जानते हो, होती है हीरोइन जरूर। चलो बहुत सारी पिक्चर बता दूंगा, मैं आज़ाद हूँ पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, उसके अंदर कोई हीरोइन नहीं थी। ऐसी बहुत पिक्चर हैं जिनमें हीरोइन कोई नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रोसेस वही कर रहे हैं, एक्स को ऐसे डिवाइड। नया कुछ नहीं सोच रहे, अपनी तरफ से दिमाग अपनी तरफ से मत लगाना बस, जिसने अपनी तरफ से दिमाग लगाया वो गया। हाँ जी, बीच में क्या दिखाई दे रहा है, प्लस, तो किसको लोगे, माइनस वाले को टी, x - 1 अपॉन एक्स को टी ले लिया, तो 1/1 + x² dx = dt दिखाई दे गया।
बस ऊपर तो ये सर्कल किस में चला गया बेटा, ये रीजन dt में, और ये वाली वैल्यू कैसे ऑब्टेन होती है, ऑन स्क्वायरिंग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या आ गई इसकी वैल्यू बेटा, टी स्क्वायर प्लस 2, और 2 को क्या लिख लूँगा मैं, फॉर्मूला कौन सा हो गया, 1/a और tan इनवर्स x/a, और हम x की वैल्यू यानी कि t की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, वही अगेन x माइनस 1/x। मतलब आप इसे स्पेशल बोल रहे हो तो स्पेशल ही है, आप कोई और सब्स्टिट्यूशन में चाहे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सुन लिया। और क्वेश्चन देख के तो ऐसे लगता है जैसे कि एक्स स्क्वायर को टेन थीटा रख दो, या एक्स को टेन थीटा, सॉरी एक्स को टेन थीटा रख दो, ऊपर देखोगे तो एक्स को टेन थीटा, नीचे देखोगे तो एक्स स्क्वायर को टेन थीटा रख दो, अब बच्चा कहेगा हाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा। अब की बार मैं लेमडा की वैल्यू रख रहा हूँ 0 और ए की वैल्यू क्या रख रहा हूँ -1। क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर -1, अरे अपनी टाइप देख लो, यही बनेगा ना, देखो जरा पीछे लिखवा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक कर लो, मैंने उसके अंदर लैम्डा को 0 रखा है और ए को क्या रखा है बेटा जी, -1। अगेन तरीका सर वही, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि ऊपर बीच में माइनस दिख रहा है तो किसको टी लोगे बेटा, गुड। अब हो गया ना तैयार, 10 मिनट लगते हैं यार एक क्वेश्चन तैयार करने में, फिर उसके बाद उस जैसे काफ़ी क्वेश्चन आप कर पाते हैं। डी टी, तो ऊपर डी टी, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, +2, उधर जाएगा तो -2, क्या ठीक लिख रहा हूँ मैं, अरे अब तो कर लोगे यही बनेगा ना, +2 उधर जाके -2, फॉर्मूला x माइनस 1/2a लॉग x माइनस आता है ना, x माइनस a अपॉन x प्लस a, टी की वैल्यू रख देंगे +c। क्वेश्चंस कितने फ्रिक्वेंटली हो रहे, कोई दिक्कत हो ना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर्मूले सबको याद है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्यों गलत कह रहा हूँ, सबको याद है ना। चलो अब थोड़ा चेंज ला रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। अब हम इसके अंदर अपनी तरफ से नया क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ टाइप का रिमूवल कर रहे हैं, यानी कि एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जब पहले क्वेश्चन लिया था, सर लग तो ऐसा रहा ही, ये क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन ऊपर से आप 1 खा गए, तो मैंने 1 को रिमूव कर दिया, कहने का मतलब मैंने ए को रिमूव कर दिया। शायद अगर हम स्टैंडर्ड टाइप देखें तो उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन x⁴ प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो मुझे जैसा नज़र आ रहा है वो तो ये दिख रहा है सर a=1 है और लैम्डा इक्वल टू भी 1 है, पर आप ऊपर ए खा गए, तो मैं दो चीज़ खाऊंगा, मैं भूखा हूँ, कभी तो मैं ए खाऊंगा, कभी मैं ए स्क्वायर, मैं भूखा हूँ, मैं दो चीज़ खाऊंगा, क्या, ए या ए स्क्वायर। लेकिन मैंने फिर कहा कि अगर ये टाइप बनेगी तो मुझे या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाए यहाँ पे, या एक्स स्क्वायर -1, मैं दो तरह ट्रीट कर लेता हूँ, देखना जरा, एक्स स्क्वायर +1 बना या एक्स स्क्वायर -1 बना, मैंने क्वेश्चन कर दिया, एक्स स्क्वायर -1 बना, मैंने क्वेश्चन कर दिया, एक्स स्क्वायर +1 बना, मैंने क्वेश्चन कर दिया। यानी कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर, तो चाहे यहाँ पे प्लस का 1 रखें तो +1 मिलेगा, माइनस का 1 रखेंगे तो मैं -1 मिलेगा, बट मुझे इसके सपोर्ट में ए स्क्वायर के साथ ए चाहिए, यानी मुझे पिक्चर में दोनों चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब +1 और -1 आप समझ रहे हैं, इस वजह से आ रहा है -1, क्योंकि एक में -1 रख रहा हूँ, कभी मैं एक को +1 रख रहा हूँ तो -1 वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है, माइनस बीच में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे बाई क्वाड्रेटिक है तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए, और मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए, जबकि वो एक को जब हम 2 रखेंगे तो 4 दिखाई, 2 रखेंगे तो 2 दिखाई देगा ऊपर, और -2 रखेंगे तो -2 दिखाई देगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए दिखना चाहिए, इनमें से एक जरूर दिखना चाहिए। या माइनस कहाँ से आ रहा है समझ रहे हो ना, कायदे में तो ये बोलना चाहिए मुझे, पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए बोल रहा हूँ। नीचे लैम्डा में भी 0, बट ए कभी 0 नहीं होगा ना, नीचे वाला है ना, वो तो ऊपर तो मैं खा रहा हूँ, नीचे नहीं खा रहा मैं, कभी को से ए है, ए इज जिंदाबाद, ए अभी भी है, कैसे कि सर आपने ए को 1 रखा है ना, तभी तो नीचे दिख रहा है,
लेकिन मैं ऊपर से ए को खा गया, समझ गए? तो दो नए क्वेश्चंस बनेंगे, एक बार मैं ए को खाऊंगा, एक बार मैं ए स्क्वायर खाऊंगा, भूख लगी है। दो नए क्वेश्चन बनेंगे भूख से। कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कि सर ये क्वेश्चन कब होगा, क्या आप यही कह रहे थे? माइनस क्यों लगा रहा हूँ, समझ रहे हैं? ए को जब मैं माइनस बनाऊंगा तो बीच में माइनस दिखाई देगा, यानी कि मुझे ऊपर या तो ए स्क्वायर माइनस 9 चाहिए या ए स्क्वायर प्लस 9, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 9 चाहिए या एक्स स्क्वायर माइनस 9 चाहिए, नीचे 81 हो जाएगा। अरे लैम्डा कुछ नहीं कह रहा तुम्हें यार, लैम्डा का तो जीरो भी रख दिया था अभी थोड़ी देर पहले, काहे चिंता लेते हो लैम्डा की? लैम्डा तो 1 लाख भी हो तब भी उससे फर्क नहीं पड़ता, सारा खेल ही ए स्क्वायर का है। ऊपर से भूख लगी है, नीचे नहीं भूख लगी है, ऊपर भूख लगी, ऊपर खाऊंगा। नीचे अगर आपने ए में से कभी भी जीरो रख दिया, नीचे ए जीरो कभी नहीं, मतलब ए को जीरो नहीं रख सकते। यहाँ तो पिक्चर में से उड़ा दिया मैंने, भूख लगी ऊपर से खा लिया, ठीक है? बकेट में से ऊपर से खाते तो ऊपर से खा लिया इसमें से, ठीक है जी। कि अब क्वेश्चन कैसे होगा कि जैसा हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, तो या तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर दिखता तो क्वेश्चन हो जाता, या ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन होता। तो बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। बच्चे कहते हैं सर प्लस वन कर लो, मिल जाएगा, माइनस वन कर लो। वन कहाँ से आ रहा है, ये आप ए को जब वन सोच रहे तो रख रहे हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? तो आपने स्प्लिट करा के सर ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का यही था, मैं ठीक बोल रहा हूँ? लेकिन अब यहाँ देखो, तो जब मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में, ये सबसे पहला क्वेश्चन था, याद है? याद आया कि सर भूख लगी, मैंने वन खा लिया। मैंने कहा कि सर आपने पढ़ाया था कि मुझे यहाँ ए स्क्वायर ए चाहिए, तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? अब एक बच्चा कहता है सर एक नया क्वेश्चन लिख दो जिसमें आप एक्स स्क्वायर को खाओगे। लिख दिया भाई, एक्स स्क्वायर को खा गए तो वन दिखाई देगा। ये क्वेश्चन बेचारा फिर बन गया। दो चीज़ खा सकता था ऊपर से, क्या खा लिया मैंने? एक बार ए खा लिया, तो वहाँ ए नहीं था। लेकिन जब मैंने एडजस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा था ए स्क्वायर ए मुझे मौजूद चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए या एक्स स्क्वायर माइनस ए में से एक भी चीज़ हो तो मैं क्वेश्चन कर लूँगा। पहले वो दो ही क्वेश्चन कराए मैंने आपको कि सर ये तो आपने एक, जो पहले आपको भूख दोबारा लगने वाली थी वो आपने यहाँ क्वेश्चन में बना दिया, तो ये तो क्वेश्चन नया बन गया। सर इसका कोई और तरीका होगा, बिल्कुल कोई और तरीका होगा। तो ये तो एडजस्टमेंट हमारी गंदी एडजस्टमेंट हो गई है ना। लिया, एक क्वेश्चन करने के चक्कर में एक नया क्वेश्चन डेवलप कर दिया जो कि हमें नहीं आता। हमने इससे पहले क्वेश्चन कभी नहीं करा, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? करें क्या? मुझे याद आ गया, कोई बताएगा नहीं। कभी कोई बच्चा अपनी बात बता दे। मैं भी बड़े दुखी मन से एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए लिख लेता हूँ। मैंने कहा ऐसे लिखो, देखी जाएगी। दोनों चाहिए ना यहाँ से, मतलब अगर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए वन है तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए या एक्स स्क्वायर माइनस ए से काम चलेगा, कि ठीक है सबने लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखा तो एक्स स्क्वायर, ये क्या है? ये तो 2x स्क्वायर है। अगर जोड़ूंगा, कि जोड़ क्यों रहे हो, कि सर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर चाहिए, टू तो लिख सकता हूँ, तूने क्या बिगाड़ा है मेरा? तो जी नहीं समझ में आई होगी। अब देखिए, दो क्वेश्चन जो आपने पहले करे थे मेरे बच्चों, वो आपके सामने हैं। दिस 2x स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड प्लस क्यों बीच में लिखा, समझ गए होगे? तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा था, अगर माइनस लिख देते तो एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाता, है ना? क्लियर है? कोई खास चीज़ नहीं है, एक बार सुन लो ध्यान से। अब मेरे दो क्वेश्चन बन गए बच्चों, नहीं बन गए? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है नहीं? देख लो आप, पहला क्वेश्चन जो आपने किया और जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया वो ये है दोनों, तो हाफ हाफ आगे आ रहा है, यहाँ प्लस आएगा बीच में, ठीक है? क्लियर है? तो आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मैथड तो वही है। फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड, क्योंकि एग्जाम में तो पूरा ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? अब यहाँ पे प्लस है बीच में तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को टी ले लीजिए, यहाँ बीच में माइनस है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को जेड ले लीजिए, माइनस है सॉरी प्लस को, है ना? इसको डेरिवेटिव करो, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, चलेगा? इसका डेरिवेटिव करो, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी
डी जेड, कोई बात नहीं, हाफ। ऊपर क्या बन गया भाई, ये सारा डी टी, और नीचे क्या आएगा भाई, स्क्वायरिंग करोगे तो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इतने की वैल्यू क्या आ गई बेटा, टी स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 को मैंने ये लिख दिया, और प्लस 1/2। हाँ जी, ये कितना बन गया, डी जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड चले गए, इसकी वैल्यू फिर अगेन स्क्वायरिंग कर दो, देखो रिपीट कर दिया मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन, समझ रहे हैं, आप भी कंप्लीट कर लें। ये कितना बन गया बेटा, जेड स्क्वायर और -2 और +1 ये है तो -1 का स्क्वायर। क्या आगे फॉर्मूला लगाऊं, टी को टी दे देना, जेड को जेड दे देना, सब एक्स की टर्म में आ जाएगा। तो इसको आप लेंदी क्वेश्चन नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट कहेंगे। यहाँ पे मैंने किसको खा लिया भूख में, ए को, है ठीक है, नोट कर लो, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, नोट कर लो। एनी परेशानी बोलो, आज जाके इसको रिपीट कर लेना थोड़ा सा, है ना। आप देखेंगे कि जे मेन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऐसे आए हुए हैं, कहोगे तो मैं टिक कर दूंगा, डायरेक्ट आए हुए हैं। आप देखो, आप सोचोगे मैं वर्कशीट तो से क्वेश्चन ले रहा, मुझे तो क्वेश्चन ही आता है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट टाइप है कि कई बार तो जेई मेन ने इतने बड़े क्वेश्चन को ऐसे दे दिया है कि यहाँ पे इससे पहले साइन कॉस कुछ दे दिया, आफ्टर वन सब्स्टिट्यूशन यू विल हैव दिस क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, और रिमूवल ऑफ ए भी आ जाती है, और कई बार रिमूवल ऑफ एक्स स्क्वायर भी आती है, कभी तो ए को खा लेता है वो, कभी एक्स स्क्वायर को खा लेता है, और दोनों की प्रेजेंस जरूरी है, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए के फॉर्म में हो, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए के फॉर्म में, देख रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए के फॉर्म में हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए के फॉर्म में हो, ऊपर चाहिए लैम्डा गोज टू जीरो, बट ए नेवर भी जीरो, नहीं तो बाई क्वाड्रिक बनेगी नहीं, उसके तो फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लो आराम से, यहाँ तक भी कर लो, इसके बाद तो आप समझ रहे हो, फॉर्मूला भी आपको बहुत बुरी तरह याद है, यहाँ तक भी लिख लो, टाइम वेस्ट ना हुआ है, चले आगे भाई, है चलिए। अब हम कहाँ है कि सर रिमूवल ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, तो अब की बार मैंने ए को तो छोड़ दिया, यानी 1, और यहाँ पे लिख दिया x⁴ प्लस x² + 1। अब बताओ बाई क्वाड्रेटिक में मैंने क्या खेल खेल दिया, ये जो x² था, लैम्डा को क्या ले लिया मैंने, लैम्डा गोज टू 1 एंड ए गोज टू 1, बट मैं अब किसको खा गया, x² को खा लिया, ठीक है, मुझे तो ऊपर रखना ही है x² + a x² - a, मैंने कहा फिर 1 से बात करते, तो 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 1, तो मुझे x² + a और x² - a चाहिए ही, अगर कुछ खाओगे तो एक की जगह दो दोगे, दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक खाया तुमने, कौन खाया था, x², ए छोड़ दिया था, तो अब दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी, x² + a भी और x² - a भी। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 देख रहे हैं नंबर, तो x² को हटना चाहिए, तो बीच में क्या लगाऊंगा, माइनस। जब राइट हैंड साइड देखी तो पता पड़ा वो तो 2 है, तो मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया भाई, एक 2 यहाँ डिवाइड, एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई, बताइए एनी प्रॉब्लम। अब मुझे तो कहा था अगर एक चीज़ खाओगे दोनों देनी पड़ेंगी, x² + a भी और x² - a भी, दे दिया 2 को, x² + a भी दे दिया और x² - a भी दे दिया। अब आगे लिख दोगे रेफर टू प्रीवियस क्वेश्चन, तो बीच में प्लस था या बीच में माइनस है, ठीक है, अरे स्प्लिट कर दूं, हैं, अरे यस स्प्लिट भी कर दो, ये पूरा सब वसूल करती है, बहुत प्यारी बच्ची है, अरे स्प्लिट भी करो, आगे कर दूं, ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है उसके बाद, है ना, पहचान तो समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, या नहीं, ये वाला स्टेप, इससे ऊपर ये वाला, मैंने कहा था अगर आप इसमें से x² खा गए, तो यहाँ पे x² होना चाहिए था, a को मैंने 1 लिया है, तो आपने अगर एक चीज़ खाई है तो आपको दोनों चीज़ देनी पड़ेंगी, इस 1 को मैं लिखूँगा, अपने दिमाग में रखो a क्या है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए लिख लो, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए लिख लो। हमेशा याद रखना आपको ये पता होना चाहिए ए क्या है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए दोनों देने पड़ेंगे, एक चीज खाओगे दो वापस करनी पड़ेंगी इसको। तो तुम्हें तो एक्स स्क्वायर नहीं वन चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर कब कटेगा, जब बीच में क्या लगाओगे, माइनस। लेकिन अब एक्चुअल में एक्स स्क्वायर कट गया, लेकिन ये बन गया टू, मैंने से टू लिख दिया। तो वन था, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, फिर रिप्लेस कर दिया। इससे पीछे देखो, घबराओ नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे तुमने इसका वन चुरा लिया, वन होता अगर ए वन होता तो लैम्डा वन था, तुमने इसमें से क्या खा लिया, वन, यानी ए खा लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक हटाओगे, दोनों चीज देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेंगी, कि सर न्यूमिनेटर में क्या था, कि सर न्यूमिनेटर में था एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर ए क्या था सर वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, दोनों दिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखा, एक खा रहे थे वन और दोनों देने पड़े, एक्स स्क्वायर प्लस ए भी देना पड़ा और एक्स स्क्वायर माइनस ए भी देना पड़ा। फिर देखा इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, कब बनेगा, जब बीच में क्या है, प्लस, नहीं तो माइनस ले लिया तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जब देखते तो एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड देखते तो टू एक्स स्क्वायर है, वन वन कट रहा है, तो एक टू से मल्टीप्लाई, टू से कोई टेंशन नहीं, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी आप चाहे एक्स स्क्वायर खाएं चाहे ए खाएं, आपको दोनों चीज़ें लौटानी पड़ेंगी, उससे एक्स स्क्वायर प्लस ए भी लौटाना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए भी खाना लौटाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ खाने पे दोनों वापस करने पड़ेंगे और दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चल दूँ आगे, यहाँ तक कहानी हो गई खत्म। अब इसमें पता है वो बच्चे नहीं कर पाते जो इस चीज़ को सब सुनते नहीं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ कहा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इतना आसान सा क्वेश्चन लिखा, लेकिन बच्चा पहचान ही नहीं पा रहा। क्यों, क्योंकि उसने उस तरह से पढ़ा नहीं। उसके लिए इतना भयंकर क्वेश्चन है, पता नहीं वो एक्स स्क्वायर को टेन टालेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ। जबकि एक बच्चा समझ गया, अरे सर ये तो आप वन को खा गए, ये तो आप वन को खा गए, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, नाइन को खा गए। सर आप नाइन को खा गए, नाइन है सर, 81 बना है, लैम्डा इज जीरो एंड एंड ए इज नाइन। और आपने किसको खा लिया, ए को खा लिया, ए को खा लिया मतलब ए को खा गए, यानी ए बराबर कितना है, नाइन। आपने नाइन को खा लिया, तो भैया दोनों चीज लौटानी पड़ेगी, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। यानी ऊपर वाले एक्स स्क्वायर को मुझे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना, नाइन। अब बताइए जो वन वन पड़ेगा वो कभी नहीं कर पाएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए बी दिया और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी दिया, एक वन खाने पर। अब बताओ इक्वल टू, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो बीच में प्लस लगाओ माइनस लगाओ, प्लस लगाओ। लेकिन जब राइट हैंड साइड देखी तो ये बन गया टू, तो टू लगा दिया, तो टू को तो एडजस्ट कर लूंगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और कोई तरीका नहीं है। अब टू एक्स स्क्वायर को ये रिप्लेस कर दो, वहाँ पहचान नहीं पाता बच्चा, इसी वजह से मैं इसलिए कहता हूँ इसे सम स्पेशल इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक हाफ। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। अब लगता है ना इसमें टाइम लग रहा है, नहीं बेटा, 10 मिनट में नहीं कर सकता मैं इसको, इसमें टाइम लगता है। हाँ जी, अब देखिए समझदारी का तरीका सर अभी भी वो ये करने का जो पहले करते हैं, क्या, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ खेल अलग तरह का होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, उसमें भी बेटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा फर्क क्या आया, कि सर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका बीच में प्लस आ रहा है तो माइनस का लेना पड़ेगा, लेकिन x माइनस नाइन बाई एक्स को टी लेना पड़ेगा। पहले वन बाई एक्स लेते तो वन ए था, अब यहाँ पे a क्या है, नाइन। खुद सोचो इसका डेरिवेटिव क्या पड़ेगा, वन प्लस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर, मिल गया डेरिवेटिव, यानी a साथ में ले लेंगे। और इसमें किसको टी ले लोगे बेटा, माइनस है तो प्लस वाले को, क्या लोगे प्लस वाले को, बोलो, x प्लस वन बाई एक्स नहीं, नाइन बाई एक्स, नाइन भी दिख रहा है, नाइन कहाँ से आएगा, इसको z, वन माइनस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड। ठीक है, तो ऊपर क्या मिल गया बताओ बच्चों आपको, ऊपर तो ये पूरा पूरा किस में चला गया, dt में। और इसको कैसे निकालते थे हमेशा, स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या कमाल की चीज़ है। 2ab में क्या हो गया 18 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, टी स्क्वायर प्लस 18, समझ में आ गया होगा, प्लस वन अपॉन टू, ये पूरा क्या बन गया ऊपर से टी जेड। और इसकी भी अगेन स्क्वायरिंग, थोड़ा आराम से नोट कर लेना बेटा, जल्दी मत करना, कभी सब गलत गलत नोट कर दो।
18 इक्वल टू जेड स्क्वायर। बहुत ध्यान से नोट करें, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जेड स्क्वायर माइनस 18। अब लिख लोगे भाई फॉर्मूले, ये लिख के बताऊँ? ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर आपने रिकॉग्नाइज वहाँ ठीक नहीं करा तो क्वेश्चन हवा बन जाएगा और कोई तरीका करने का नहीं है इसके अंदर। स्पेशल तो स्पेशल कर ले, घबरा मत। अब आप समझ गए, मैं ए को 9 भी ले सकता हूँ, ए को मैं 11 भी ले सकता हूँ, मैं ए को 2 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। लैम्डा 0 हो जाए चलेगा। अगर किसी तरीके से आपको भूख लगेगी, आप ए खाएं या एक्स स्क्वायर, तो आपको उसको डबल में लौटाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए की फॉर्म में। अब देखिए कितना छुटकू सा क्वेश्चन है, नोट कर लिया था ये है। अब अगर मैं यहाँ पे कितना छोटा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1/x⁴ + 1, बच्चा गया अबे यार ये तो पहले ही कर लिया होगा, शायद नहीं करा। आप नोटिस करें, ये टाइप ये है। लैम्डा को मैंने क्या लिखा, 0। मैं लिख देता हूँ लैम्डा की फॉर्म में ही, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप बताइए आपने इसके अंदर क्या रखा, ए को तो रखा आपने 1, लैम्डा को क्या रखा आपने 0। या देखना क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर तो खा गए आप, तो 1 ही रह गया ए का, लैम्डा को आपने 0 रख दिया, तो ये बन गया ना क्वेश्चन। बोलो, अब तुमने कौन खा लिया ऊपर से, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी लौटाना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। ए कौन है, 1, वहाँ पे ए कौन था, 9। तो मुझे इसको 1 को लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए। तुम्हें लेफ्ट में नंबर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, नंबर, तो एक्स स्क्वायर कटना चाहिए, तो बीच में माइनस। बीच में माइनस क्यों लगाया, एक्स स्क्वायर कटना चाहिए, उधर नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन नंबर क्या बन गया 2, तो 1 ना लिख के से 2 लिख लो, क्योंकि 2 तो लिखा जा सकता है न्यूमिनेटर में, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब शायद बात समझ में आ रही होगी बेटा। 2 को फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो देखने में कितना टुच्चा सा क्वेश्चन लग रहा था ऊपर। अरे कैसा लग रहा था, क्या भाई क्वेश्चन है कोई, ऐसे तो 50 क्वेश्चन करते हैं ये ऐसे ही होगा। ठीक है, स्प्लिट कर लीजिए, शायद ये सेम क्वेश्चन दोनों में करा चुका पहले। देखना जरा, चेक करो कॉपी में, क्या करूं, करा चुका ना। हाँ तो इसलिए मैं कर भी नहीं रहा, रेफर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें ये वाला ज़्यादातर आता है और एक ये वाला ज़्यादातर आता है, x² / x⁴ + 1। 81 की तरह से कंपटीशन में ज़्यादा देते हैं, बोर्ड में कम देते हैं, क्योंकि बच्चा एक हो जाता है 1 ले करता है 81, ऐसे 16 4 कुछ भी लिख दो, है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिया, अब देखते जरा कहाँ पहुँचते हैं हम। अब वर्कशीट पे आते हैं, मैंने बहुत सारा करा दिया। देखिए हम हुए स्टार्ट 109 से, हैं ऐसी था ना। देखो भैया क्वेश्चन हो गया, 7 में भी आया, 11 में भी आया, ये भी करा दिया भैया, ये भी करा दिया भैया, ये भी करा दिया। ए का काम कौन कर रहा है, 4। लैम्डा काम कौन कर रहा है, 0। कुछ खाया पिया है ऊपर, नहीं, नहीं खाया, तो तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए की फॉर्म में ऊपर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए, डायरेक्टली डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये भी CBSE दिख रहा है। अब जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, वो ये क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है, √10θ। मतलब आप सोच ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और सेम इसी के रिगार्डिंग बनता है √cot θ, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, अब तक आपने ये क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन तो कुछ दिख नहीं रहा, तो सीधी सी बात है, सर्ड हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 1/2 है तो tan θ के ले लेंगे t²। क्या करूँ, यही करना पड़ेगा, रूट हटाना है, मैं तो ऐसे ही करते हैं। तो tan θ का डेरिवेटिव sec² dθ = 2t dt। ऐसा sec² है नहीं यहाँ पे, तो दे दो भाई, हमने तो फोर्सफुली लेट किया है, तो यहाँ sec² मैंने दे दिया इसको। बाकी सब को मुझे किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, टी की फॉर्म में।
तो इस सेक स्क्वायर थीटा को डिवाइड भी करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैंने पहले ही 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। एक्चुअली मैंने सेक स्क्वायर थीटा से ऊपर से डिवाइड किया, वो भी डिमांडिंग था, उसका डेरिवेटिव है tan का सेक स्क्वायर। लेकिन कितनी चालाकी दिखाई है इसमें स्मार्टनेस के, सर ये तो पूरा आपने बना ही लिया कि हाँ सर, और बाकी 10 में लिख दिया। ठीक है, ओके रिपोर्ट। हाँ जी, इसकी जगह क्या आ गया 2t dt, और इसकी जगह क्या है √10 थीटा की जगह t। अबे सुन लो, टी स्क्वायर हुआ है ये, नहीं समझे एक बार फिर, कुछ बच्चे सुन नहीं रहे थे। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह तो आ गया 2t dt। √10 थीटा कितना बनेगा t, और ये 1 प्लस कितना बनेगा t⁴। अरे वाह, इस बार तो 2 भी दिया, लेकिन आप खा गए कौन, a को, 2 एक्स्ट्रा। अरे अगर मैं इसे बाहर लिख लेता तो ही क्या होता, मान ली यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ लिखा, ठीक है। तो अब तुम्हें एहसास होगा कि सर ये तो वो टाइप है, कौन सी, x² + a का काम 1 कर रहा है अपॉन x⁴ लैम्डा काम 0 कर रहा है, नहीं समझ में आ रही, और a का काम 1 कर रहा है कि सर t लैम्डा 0 है, a 1 है, लेकिन आप 1 को खा गए हैं, लेकिन आप एक बार फिर देख लीजिए, सेक स्क्वायर डी थीटा की जगह लिखा 2t dt, बाकी को t में लिखना है, तो यहाँ पे 1 + tan थीटा को लिख दिया t², तो t² का स्क्वायर, √10 थीटा कितना बनेगा बेटा t, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो इस √10 थीटा की वैल्यू t, तो ये हो गया 2t²। हैप्पी बर्थडे, हो गया, ठीक है। सर टाइप कौन सी बनी, लैम्डा इज 0, और आप ऊपर से किसको खा गए, a को, तो सर आपको दो दो चीज़ लुटानी पड़ेंगी, तो इस वाले t² को आप लिखना पड़ेगा t² + a और t² - a। अब देखो इक्वल टू लिखा, तो यहाँ तो केवल एक t² है, और आपको क्या देना है t², यानी कि बीच में प्लस लिखो, नहीं तो t² कट जाएगा, माइनस लिख दिया तो प्लस लिख लिया, इसलिए मैंने, समझ में आया प्लस क्यों लिखा, क्योंकि t² चाहिए, लेकिन ये बन गया 2t², तो सही, तो 2t² की वैल्यू है कि इस बार तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करना, यहाँ तो 2 है, तो सीधा 2t² पूरे को मर्ज करते हुए इसकी वैल्यू लिख दी मैंने t² + 1 + t² - 1। शायद ये दोनों क्वेश्चन पहले करा चुका, या कराऊं, अब तो नहीं कराऊंगा ना, अब तो आप ही कह देंगे कि नहीं करना चाहिए सर आपको। तो क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में बन जाते हैं। तो पूरा आप सोचिए कि आपने आधा घंटा लिया, तब आप यहाँ तक पहुँचे √10 थीटा पे, से बीच में यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, अगर ये √cot थीटा भी होता डी थीटा, सर अगेन सेम अप्रोच, क्या क्या cot थीटा से इक्वल टू t², तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा बेटा, माइनस उधर ले दिया 2t, अरे डी थीटा भूल गए, डी थीटा इक्वल टू -2t dt, तो कोसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, कि सर ये तो किस में चला जाएगा dt में, बाकी यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो उसको कॉट में लिख लो ना, 1 + cot² थीटा। अब बताइए कोई भी फर्क नहीं है, ये सेम, इसकी वैल्यू -2t dt और 1 + t⁴, तो एक t और आएगा जो cot थीटा का आएगा। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली 2t², ये 2t²। आंसर में क्या फर्क आएगा कि सर एक बाहर माइनस लग रहा होगा बस, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया क्वेश्चन। दोनों ही सेम वेटेज रखते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लिखोगे तभी याद रहेंगे, ठीक है लिख लो। आप देखो जे में क्वेश्चन में जो √10 थीटा आया होगा कहीं ना कहीं आपका, अगर कर रहे थे तो ये थे, आया था कहीं √10 थीटा, आया होगा जरूर। फिर इसका तरीका केवल एक मात्र तरीका यही है, ठीक है। अब मैं आपको देखता हूँ, एक क्वेश्चन दूंगा इन्हीं दोनों क्वेश्चन से इंस्पायर्ड, ठीक है,
और ये दोबारा बोल रहा हूँ, आई थिंक जो नई आपकी एनसीईआरटी है उसमें ये क्वेश्चंस नहीं है, पक्का ना? नहीं है। दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरा मानना है उन्हें देना नहीं चाहिए। ठीक है, नई एनसीईआरटी इस बार ही आई है ना, दे दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने तो कर लिया ना, हमने कुछ नहीं छोड़ा। हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए और आपको दे रहे हैं 170 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे से कर पाते हैं। इस बात से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा लिखा है या एक्स लिखा है, ये जरूर आता है एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी, ओवर टू यू। बस इतना टाइम बहुत है। अब ध्यान सुनिए कि इसमें जिस बच्चे ने सोच लिया कि भाई मैं तो दो क्वेश्चन अलग अलग करूंगा तो वो बहुत लेंदी करेगा। अब सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है? क्या करना है जी आपने, रूट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, 1/रूट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टी थीटा, चलेगा जी? एलसीएम, रूट साइन थीटा कॉस थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आवाज़ किसी की नहीं आनी चाहिए। क्या ये मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन नीचे जो करा है? कितने बच्चों को याद है? बस दो। बता, बता बता। वेरी गुड। मैंने कहा था साइन टा कॉस्टा एक साथ मल्टीप्लाई में हो, बीच में यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर प्लस है तो माइनस वाले को टी लेते हैं और माइनस है तो प्लस वाले को टी लेते हैं। और ये कहा था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है बोर्ड्स में। तो टाइप याद होनी चाहिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डेरिवेटिव मिल जाएगा, डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये तो बन गया बेटा डी टी, और ये वैल्यू हमेशा कैसे मिलती है? स्क्वायरिंग, याद आ गया होगा अब तो, है ना? तो होल स्क्वायर बनता है बेटा, अलग अलग स्क्वायर मत पेल देना, तो तुम्हारी इंजीनियरिंग अलग है कुछ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब देखिए साइन टा कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। 2 इसके नीचे लिख दिया मैंने, अब रूट 2 पर चला गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, ये तो सीधा शायद साइन वर्स टी बन जाएगा, सही बोल रहा हूँ क्या? अरे ये बन जाएगा, गलत तो नहीं लगा था फॉर्मूला में? टी की वैल्यू क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस। बताइए, ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने ऐसे किया?
वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट प्रैक्टिस का कमाल है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो दिमाग का कमाल होता है। लेकिन वो दिमाग तब लग सकता है जब आपको इंडेफिनिट भरपूर पता हो। अब ये क्वेश्चन सोचो, आज मैं आपका डेफिनेट भी स्टार्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि डेफिनेट है क्या। उसकी दो स्टेज हैं, है ना। तो पहली जो स्टेज है वो हमें ये कहती है, नोट कर लिया ना, ये सुनते रहो, बात को नोट करते रहो। पहली स्टेज ये कहती है कि प्लेन हम डेफिनेट क्वेश्चन नहीं कर रहे, लिख रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन हम डेफिनेट क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम इनडेफिनेट कर रहे हैं। अब वो तो वही कर पाएगा ना जिसको ये पता है कि हम इनडेफिनेट क्वेश्चन जानते हैं। अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कहानी वैसे सुन लो। तो जो पहली टाइप है वो बहुत ही आसान है, उसमें केवल ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो यार इनडेफिनेट का मैं करता हुआ आया हूँ, इसमें तो कुछ है नहीं, मुझे तो लिमिट रखनी है केवल। ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि चाहे वो इनडेफिनेट क्वेश्चन आप पहले करते आए हैं या नहीं करते आए, दोनों ही बातें हो सकती हैं, करते आए तब भी और नहीं करते आए तब भी, आप उसके अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो वही क्वेश्चन जो 10 लाइन का होता है हो सकता है कि वो 1 लाइन में ख़त्म हो जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने इंडेफिनेट में कभी किया ही नहीं था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो इंडेफिनेट में हो ही नहीं सकता था, इस वजह से नहीं किया था। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो हो सकते थे। आप कोई भी क्वेश्चन इंडेफिनेट मुझे दे दो और मैं करने लगूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, और आप भी मत बनना, क्योंकि अब आप इंडेफिनेट काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाँ, डेफिनेट को क्वेश्चन है, उसका आंसर आंसर भी डेफिनेट ही होता है, तो इसलिए उसके अंदर प्रॉपर्टीज लगा के जो क्वेश्चन इंडेफिनेट में नहीं होते वो प्रॉपर्टीज लगा के यहाँ पे पॉसिबल हैं। और दूसरा, जो इंडेफिनेट में आप करते हैं उन्हीं क्वेश्चन में लिमिट लगेगी, तो हो सकता है कि हम उसको और आसान तरह से प्रॉपर्टीज लगा के कर दें। तो प्रॉपर्टीज का लाभ ये होता है, प्रॉफिट जो होता है, बेनिफिट जो मिलता है हमें। प्रॉफिट तो क्या होगा, तो अब जैसे कुछ भी नहीं होता, जैसे आप ये कहते हैं कि एफ एक्स कोई जी ये लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपका ये आता था कैपिटल एफ एक्स मान लो प्लस सी, ओबियसली यही आता था, सी इज पैरामीट्रिक कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूंगा तो उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा, लिमिट लगाने से जब ये सोल्व होके आएगा तो ये एफ एक्स मिलेगा प्लस सी मिलेगा। बात ठीक है। अब क्या करना है इसका, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाना है, ऐसा ब्रैकेट मत बनाना, क्योंकि कुछ लोग बहुत लेजी होते हैं, उनको हर बार बतानी पड़ती है। मैं ये कह रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, अभी मैं कॉपी देखूँ तो आधे बच्चे ये लगा रहे हो, कोई तो किसी का तो प्यार है कर्ली ब्रैकेट से, वो यही लगाएगा। आय हाय, उसका प्यार है, क्या करे, पहला प्यार, वो इसी में घुसेगा। जबकि मैं स्पेशली कह रहा हूँ बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है ना, तो मैंने बोल दिया, ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पे लिमिट ए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, दैट इज लोअर लिमिट और दैट इज अपर लिमिट। ठीक है। अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, एक्स की जगह बी पुट कर दिया प्लस सी, फिर बीच में लगाना है माइनस, ये प्रोसेस होता है, फिर ये पुट करना है। तो बेचारा सी तो कट गया, इसलिए इसके अंदर कभी भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते नहीं है। कहते हैं ना क्यों नहीं लिखा, कि जी यूँ नहीं लिखा, कट ही जाएगा तो बार बार क्या पेलना उसको। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे अब क्वेश्चन अभी अभी आपने रूट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये भी किया था क्वेश्चन, अब इसी में उससे कहते हैं 0 से π/2 लिमिट, क्वेश्चन तो पूरा वही चलेगा। जब इंटीग्रेशन होके आ जाएगा, ये आ गया, अब मैं सी नहीं लगाऊंगा, और यहाँ पर पहले थीटा की जगह π/2, बीच में माइनस, इतना आप फिजिक्स में बहुत बार कर चुके हैं, बीच में माइनस, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो मैंने ये बात बीच में क्यों सिखाई, मैंने इसमें सिखाई ये बात कि फर्स्ट स्टेज में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एक्चुअल में इंडेफिनिट क्वेश्चन होंगे, आपने सॉल्व करना है, एंड यू न्यू द मेथड हाउ टू सॉल्व इट, आपने सॉल्व करा, लिमिट अप्लाई कर दी, सिंपल। यही क्वेश्चन आया 0 से π/2, आपने सॉल्व करा, लिमिट अप्लाई कर, बात समझ में आई या नहीं है।
तो सारे सॉल्वेबल क्वेश्चन थे, उनमें लिमिट अप्लाई करी हो गए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आने वाले समय बता रहा हूँ कि ये वाला इंटीग्रेंड ही आप इंडेफिनिट तरीके सॉल्व नहीं कर सकते कि बाद में लिमिट पुट कर दें, तो वहाँ आपको नीड होगी सम प्रॉपर्टीज, वो पढ़ी जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो ये बोलना यहाँ जरूरी था क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट, तो इसलिए मैंने बोल दिया। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, ये शायद गलती से नहीं बना हुआ क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इसमें क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन के बाद ये उस क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा। सोचिए, छोटा क्वेश्चन नहीं है। एक सब्स्टिट्यूशन लाएंगे तब ये क्वेश्चन वो बनेगा जो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है, उसमें भी एक खा रखा होगा आपने। आप समझ भी गए होंगे शायद, एक्स की पावर 4 का पावर 4, समझ गए? अभी वही तो बच्चा पकड़ सकता है कि सर इसको टी लेना है, सब्स्टिट्यूशन में हम पहले भी लेते। एक्स की पावर 4 को हमने क्या ले लिया बेटा जी, टी, तो ये बन गया 4x³ dx इक्वल टू डी टी। 4 को हमने नीचे टांग दिया, 1/4, इतने की वैल्यू क्या बन गई बेटा जी, डी टी। और ये कितना बन गया जी, टी की पावर 4+4। हाँ जी, लेमडा की वैल्यू कितनी है इसमें? अब जो बच्चा नहीं समझ पड़ा उसके लिए क्वेश्चन हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 0। ए की वैल्यू कितनी है, 2। और आप इसके अंदर ऊपर से ए को खा भी गए हो, एक नहीं दो लौटाने पड़ेंगे। x² + a, x² - a, यानी कि इस 1 को आपने क्या देना पड़ेगा, x², यानी कि t² + a कितना है, अरे a कितना है, 2। कुछ बच्चे 2 नहीं सोच पाते, मैं तो खूब लड़ लड़ के बता रहा हूँ। अब t² कटना, ऊपर तो 1 मिलना है ना, तो बीच में क्या लगाओगे, माइनस। बेचारा 1 लेके चले थे, क्या बन गया, 4। तो 4 से डर नहीं लगता सर, एक 4 से और डिवाइड कर दीजिए, एडजस्ट। ये क्वेश्चन क्या धमाकेदार बना, देखिए आप। और अगर इसे पहली एक्सरसाइज में कहीं डाल दो तो कहोगे अरे सर ये तो कर लेंगे, इसमें क्या है, छोड़ो अगला क्वेश्चन करते हैं। बेकार सा क्वेश्चन है, लगता है ऐसे? कोई क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा ये। अब 4 को लिखा मैंने x² + a, मैं तो x² + a और x² - a ही बोलता हूँ, ताकि हमें ध्यान रखे अगर आपने इसमें से x² चुराया खाया तो दोनों लौटाने पड़ेंगे, x² + a भी और x² - a भी। तो ये हो गया t की पावर 4+4। अब क्या करोगे बेटा, दो क्वेश्चन बन जाएंगे, समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक सब स्पेशल इंटीग्रेशन। क्या करोगे, x² से डिवाइड, मैं एक कर देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, x² से डिवाइड यानी कि t² डिवाइड, सॉरी, टी किसे लोगे बताना, तो बच्चा बताएगा। अरे किसका डेरिवेटिव बनेगा, t - 2/t। भाई 2 चाहिए ना, 2 चाहिए तो 2 साथ में ले लो, प्लस का है तो माइनस का लेना पड़ेगा। 2 चाहिए तो 2 साथ में लो, 9 चाहिए 9 साथ में लो, अपने आप आएगा। जैसे ही आप इसे जेड लेंगे तो ये 1 + 2/t² dt इक्वल टू डी जेड बन जाएगा। तो ये तो मैं एक पार्ट नहीं कर रहा बेटा वाला, ठीक है कर लोगे ना। इसको लिख लिया मैंने डी जेड, और ये 1 इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो t² + 1 कर ही दूँ यार, कुछ बच्चे इसमें भी झोल कर देंगे। 4/t², और -4 आएगा शायद, है ना, सही कह रहा हूँ ना। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, z² + 4, और 4 एक पहले से ही है, कितना हो जाएगा 8। ऐसे वहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहने को आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं है। रिमूवल भी कर लिया, परफेक्ट वो भी, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक भी है, और सब्स्टिट्यूशन भी है। क्लियर है या कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए, छोड़ना मत, आधा अधूरा मत छोड़ना। बोलो, कोई डाउट दिमाग में आ रहा तो बोलो बोलो, बोलो बेटा, घबराओ नहीं, नहीं मानोगी। हाँ, मैं ना पूछूं, पूछ ले। लड़की के दिल पे बात आ गई, ये बता दे।
आ गया? पूछ लिया करो, छोटी छोटी बातें अटकती हैं। पता है शाहरुख खान? हो गया? चलने में ही आ गए। नोट कर लिया ईमानदारी से। रौनक कहाँ है? ये जवाब दिया। चलूँ आगे भाई? हैं? चलो जी। अब आए हम ई का बा। छोटे क्वेश्चन नहीं है यहाँ तुम्हारी, एक्सरसाइज, माइंड एक्सरसाइज है, देखते हैं कितने बच्चे पकड़ते हैं इस क्वेश्चन। देखो ज़्यादा आगे चल के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्हीं से सब कुछ सीखोगे, अप्रोच समझ जाओगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। और ये सुनो, यहाँ करा रहा हूँ, इस वक्त करा रहा हूँ, और क्योंकि आप जानते हैं कि सम मसाला ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विल बी यूज्ड, अदरवाइज ये जब पूरे मिक्स हो के आएगा ना, तो ये जादू कर जाएगा, हो जाएगा ये। इसलिए बहुत ध्यान से सुना करो, देखते हैं कितने बच्चे पकड़ते हैं। जिसने क्वेश्चन कर दिया उसे एक्लेयर की टॉफी दूंगा, चॉकलेट वाली, सॉरी टॉफी नहीं कहना चाहिए, चॉकलेट वाली। ये बेटा ये मुंह दिखाई नहीं लग रहा है। और
हाँ बेटा हुआ है, हो गया। अरे वाह, किस किसका हो भाई? पहले किसका हुआ था? मैं दो टॉफी नहीं दे सकता ना मैं, उसको दे दूँ? फिर फिर कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसको टॉफी मिलती सिलेक्शन उसका होता ना। इसे तो खुद ही सिलेक्शन मना कर दिया, भगवान कहाँ से देगा? वो कह रहा मैंने किया नहीं, मुझे दे दो। ये भी ठीक है, जो ना करे उस वो भी दे लो। चलो जी बताओ कैसे करा। सबसे पहले आप बताओ बहन जी। चलो आप जैसे कहते हो मैं वैसे कहता हूँ। कर चुकी हो या वैसे? हेलो टेस्टिंग। थोड़ा हो गया तो फर्क है, तू बताओ। बताओ कौन सी एंटी लगाऊं? चलो जी, ये कह रहे हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसको ये कह रहे हैं ए क्यूब लगाऊं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये कह रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हमें दिखाई देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही कह रहे हो? और ए प्लस बी के होल क्यूब में हमें क्या दिखाई देगा बेटा? हो चुका है ना बेटा? बेटा हो चुका है ना? चलो जी, फिर मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आप कर रहे हो चुका है। हाँ चलो, बताओ बेटा आगे। हाँ मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख दिया? इधर लाके क्या? एक्स प्लस वन का, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी टू एक्स स्क्वायर, अपॉन इसको क्या लिख दिया? ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू ए प्लस बी, ए कौन है? एक्स स्क्वायर, बी कौन है? वन। ए प्लस बी और बोलो ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, और माइनस माइनस थ्री, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वन, और ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ बेटा। तो आप बोलते रहे बेटा, कोई बात नहीं, आप ऐसे आप जो कहोगे वो कर देंगे, इसमें क्या है। ये कह रहे हैं इसके अंदर ए क्यू प्लस बी क्यू वाली एंट्री लगाओ, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फैक्टर वाली है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई बात नहीं, क्या बन गया बेटा? ए प्लस बी और ए स्क्वायर ए क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर फोर माइनस ए बी तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और प्लस बी स्क्वायर तो वन स्क्वायर। चलो अब स्प्लिट कर देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब स्प्लिट कर देंगे, और ये माइनस टू एक्स स्क्वायर, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे अलग अलग करा है, क्या हुआ? अभी दिक्कत है? अरे दिक्कत है इसमें कोई? ठीक है ना? इसके नीचे मैं इसको भी ले गया, और इसी के नीचे इसको ले गया, लेकिन इसको दोबारा से मर्ज करके क्या लिख दिया? एक्स की पावर सिक्स प्लस वन। कोई दिक्कत? अब ये देखिए एक कैंसिल हो गया, मजा आ रहा है। ये बन गई बेटा हमारी क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है एक्स क्यूब का, टी लोगे कैसे? तू तो चाहे बाहर लिख लो। आप कमाल हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, मानना पड़ेगा। आप बहुत ही अच्छा इनडेफिनेट सीख चुके हैं, और आपको डेफिनेट में कोई रोक नहीं सकता, मैं कोई ताकत नहीं है आप डेफिनेट। मतलब दो क्वेश्चन आप करके आओगे एग्जाम में, ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आप कर लेंगे, और ये भी मैं क्या कराऊं, आप ही कर लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया करा बेटा। वन बाई थ्री तो टू बाई थ्री तो बाहर आ गया, डी टी अपॉन ये बन गया टी स्क्वायर प्लस वन, और ये करा चुके हैं। मतलब गजब का क्वेश्चन नहीं है?
मतलब टाइम को मैंने 5-7 मिनट आपको इस वजह से दिए, इन्होंने पहले कर रखा होगा मेरे ख्याल में ना। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको करने के बाद अगर याद भी रहा ना तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। तुम्हारा तो नहीं हुआ था। वो होगा नहीं ना जो रह गया है। जब भी बता रहे थे मैं समझ गया था, मैं जान के A+B के होल क्यूब पे ले गया। मैंने कहा इसे ये बोलना चाहिए, तो इसे बाद में बोला कि नहीं सर ऐसे कर लो। मतलब अब वो तो अल्टीमेट क्वेश्चन नहीं है, हैं? मतलब एक जगह तो फैक्टर से काम चला कैंसिल करके, और दूसरे में क्या करना पड़ा कि सर दोबारा से मर्ज कर दो, डेरिवेटिव बनेगा। तो ध्यान रहे, हैं? टीका हुई। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। वैसे ये एग्जाम में तो आने की चांस, बोर्ड में तो देखो 0% है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग तो इसी को एक क्वेश्चन 4 नंबर में देते हैं। अरे यही 4 नंबर का है भाई। तो ये तो जो ऊपर वाला वो तो 4 का स्क्वायर है, इतना पार्ट तो 16 नंबर का है। ये तो सब कुछ है। यहाँ तो यहीं पे बच्चा कह लेता हो इतना बड़ा x² डिवाइड, और जिसमें कुछ खा लो a या x² को, तो कहेगा ये तो वही बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो स्पेशली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चल दें आगे। हाँ, एक बच्चे ने कर लिया था देखो। इसमें ये समझ लो कि जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है वो इंडेफिनिट में एक टीचर से भी आगे जा सकता है। प्रैक्टिस है उसकी, उसको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने कम प्रैक्टिस की, मुझे कम क्वेश्चन आते हैं। मेथोडोलॉजी तो तुम्हारे सामने इतनी आ गई, इतनी ही जेई तक आएगी, इससे ऊपर नहीं आती जेई तक भी, है ना। क्योंकि एडवांस में भी नहीं, वो आजकल सब्स्टिट्यूशन के जब से ऑब्जेक्टिव पेपर बनाए, क्योंकि और सब्स्टिट्यूशन पहले हम बहुत पढ़ाते थे, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन अलग से पढ़ाते थे, लेकिन उनसे तो पूरा पेज भर जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव बन नहीं सकते। तो वो क्राइटेरिया तो हमने जो आगे का पढ़ाते थे वो हमने छोड़ दिया, बताना छोड़ दिया जब से एडवांस भी ऑब्जेक्टिव हुआ। लेकिन आप जेई मेन में, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप ये सोच के नहीं जाना कि जेई मेन तो आसान होता है, एडवांस टफ होता है। 5-7 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी धमाकेदार होते हैं, और जो कि नहीं होते हैं एग्जामिनेशन में, उन्हें हमें वहाँ करना भी नहीं है। हमें 20 में से अपने 7 क्वेश्चन वो चूज करने जो हमें आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात पे फोकस करो, मेरी बात पे, है ना। पढ़ाने से अलग बात है और उसी से सिलेक्शन होगा। 7-8 क्वेश्चन करके मैथ को छोड़ के अपना आगे पीछे लग जाना, कहीं वहाँ ना हो रहे हो तो अपने कुछ क्वेश्चन पे दिमाग लगाना जो कि फिर से आता हो। जो नहीं आता या जिसमें आपको लगे हाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, वहाँ सोचने की जगह नहीं है, वहाँ करने की जगह है। जो आता है वो करना है, नहीं समझे, जो आता है वो करना है। वहाँ सोचना तो है ही नहीं, वो तो हमें क्वेश्चन ही नहीं करना जिसको हमें सोचना पड़े वहाँ। अगर आप वहाँ सोच रहे हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर तो आप नेगेटिव स्कोर ही करेंगे, और कभी भी वो पॉजिटिव वाले को भी खा जाएगा। जिसने अपने दिमाग में ये वाली बात फीड कर ली उसका सिलेक्शन होगा। और नहीं तो कई बार करने से भी, अभ्यास से भी आता है, जैसे टेस्ट देने से, वो चीज़ अभ्यास वो टेस्ट से डेवलप हो सकता है। अह, चलो, अह, अब हम देखिए, आज तक हमें देखो ये क्वेश्चन बेकार सा है, लेकिन अब हमें इसके बारे में काफ़ी ज्ञान हो गया। आज मैं इसे करूँगा तो आपको बड़ा अजीब सा ही लगेगा, जबकि यही सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा पीछे वर्कशीट में, मैं अपनी छोड़ के आया हूँ। मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन पीछे छोड़ा है बेटा। जरूरी है कुछ ज़्यादा? पता नहीं वाला है तो खतरनाक होगा फिर। वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, नज़र भी नहीं आ रहा। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे x² डिवाइड करता हूँ, न्यूमरेटर में मैंने x² डिवाइड किया, तो आपके पेट में अब दर्द नहीं हो रहा होगा। इसे देख के बाद दिमाग में भी आ गया सर x+1/x² लूंगा, बीच में माइनस है, एक x से तो यहाँ डिवाइड करा। और जब मैं रूट में डिवाइड करूंगा, इस स्टेप को समझ लो, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ x⁴ + 1, तो रूट के अंदर x² जाएगा, क्योंकि इससे बाहर जाएगा तो x बनेगा। अरे 2x थे ना, x × x, एक x तो इसको डिवाइड में लाए, एक x इसके डिवाइड में लाए। अब जरा नोटिस करो, एक ऊपर x² डिवाइड करा, अब दिखाई देगा सर एक x यहाँ डिवाइड हो, ये बन गया। यहाँ जब ये रूट के अंदर x गया तो क्या बन गया, x²। अब शायद क्लियर हो गया होगा। अब नोटिस करो कितना बढ़िया क्वेश्चन,
और ये बोर्ड के हिसाब से कंपटीशन के आप देखना, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, ये सब वही है। शुरू में क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, यहाँ क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। शायद हम मुझसे पूछे, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका हो गया माइनस है तो किसको टू लोगे, बताइए। कितना क्वेश्चन आसान दिख गया, नहीं दिख गया बेटा? डीटी, यानी कि ऐसा कुछ चाहिए हमें डीटी। मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, मतलब इससे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा नहीं मेरे ख्याल में। इसकी वैल्यू स्क्वायरिंग, और वहाँ पे वही बच्चा करेगा कम से कम। जब तुम जेई के क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम्हारी वो वाली प्रैक्टिस आ जाएगी। कौन सी वाली? यही क्वेश्चन वहाँ दोबारा मिलेंगे, सेम मिलेंगे यार, मैं बता रहा हूँ सेम, या एक सब्स्टिट्यूशन के बाद आ जाएंगे। अब ये आ गया कि अब थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, अब एक टाइप और बता दूं, फिर ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अब एक टाइप और बताने वाला हूँ, उसको सुन लेना है। आधा सा पेज के बाद छोड़ दीजिए। है, मैं t² - 2 ही है ये, दोबारा देखो। तो अभी थोड़ी देर में ये टाइप आ रही है, अब सुनना ध्यान से है। अब मैं क्या कराने वाला हूँ, एक पेज आप छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ रहा हूँ। हम आए यहाँ पर 1/लीनियर रूट में लीनियर। ठीक है, लीनियर ओबियसली अलग अलग होंगी, नहीं तो 3/2 लिख देता। अरे L × L⁻², तो L⁻3/2 बन जाएगा ना। L1 L2 लिखूंगा, अजीब सा लगेगा। लीनियर ये दोनों। ठीक, आए क्या, यहाँ क्वाड्रेटिक, यहाँ पे लीनियर। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में आपको जो रूट के अंदर वाली लीनियर है, उसको क्या लेना है, t²। बाहर वाली को नहीं, अंदर वाली को। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आप समझ गए सर, 4 केस बनने वाले हैं। कौन सा? एक बार दोनों क्वाड्रेटिक, और एक बार बाहर लीनियर। अब बाहर लीनियर आ गई, अंदर क्वाड्रेटिक। अभी भी हम लीनियर से खेल रहे हैं। अब ये वाली लीनियर इक्वल टू 1/t। दोबारा सुनो, याद करने का तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। मैं चाहता हूँ चारों टाइप एक साथ लिखता, मैंने क्यों नहीं लिखी? मुझे आपको याद कराई थी किस में क्या करना है। फिर सुनो, जनरली हम रूट को t² लेते थे, तो मैंने समझाने के लिए स्मार्टनेस ये दिखाई कि दोनों लीनियर अंदर रखी, वेदर आउटसाइड लीनियर है या बाहर क्वाड्रेटिक है। मुझे तो रूट हटाना है, तो रूट वाली लीनियर को t²। फिर मैंने कहा मेरी लीनियर बाहर आ गई, ओबियसली अंदर लीनियर नहीं होगी, नहीं तो लीनियर तो पहले ही कर चुका। एक बार फिर सुनो, मैंने लीनियर पे फोकस करा, रूट बाई लीनियर, तो मेरी दो दिमाग में बातें आई। या तो दोनों लीनियर, मतलब रूट के अंदर लीनियर, या लीनियर बाहर, या लीनियर या क्वाड्रेटिक बाहर। भाई लीनियर क्वाड्रेटिक का खेल है, क्यूबिक नहीं ले रहे इसके अंदर। और चौथा और लास्ट केस आप समझ गए हो क्या, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसमें आप t = 1/x लेंगे। ठीक है, या x = 1/t। अब इसकी बाद में बात होगी। ठीक, तो मैंने यहाँ कैसे याद कर रखा है 4 केसेस को, कि जब तक मेरे रूट में लीनियर है तो लीनियर को t²। लीनियर कूद के बाहर आई, अब तुम कहोगे बाहर तो यहाँ पे भी है। अबे लीनियर बाहर है तो अंदर क्वाड्रेटिक रही होगी, तभी तो कह रहा है लीनियर बाहर आई। अब अगर इसमें भी कहूँगा लीनियर बाहर आई, तो मैं बड़ा अजीब सा हूँ यार, कि लीनियर तो अंदर थी भी, लीनियर बाहर आई, क्या कह रहे हो सर आप? बात को समझे नहीं, या मैं ही समझ रहा हूँ? सर आप ही समझ लो, आप ही कर लो, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या हुआ कि लीनियर कूद के बाहर आई, तो लीनियर इक्वल टू 1/t। एक्स, इसमें लीनियर में ax + b होगा ना, 2x + 3, 3x + 2। हम x को 1/t लेंगे। है, बोलो बोलो। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, x² + 1 √3x² + 1, या 6, या 7, x = 1/t। अभी कह रहा है x तो है नहीं, x² नहीं है यहाँ पे क्या, तो x नहीं है क्या? चलो अभी आएगा, परेशान हो तो। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बच्चा कह रहा है यहाँ x² यहाँ तो x है नहीं, आप x को कैसे 1/t।
जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ साइन थीटा तो है ही नहीं, जैसे समझ गया। जहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो कह रहा है ये तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कहाँ है, वेर इज साइन थीटा। इसको बताना पड़ेगा स्क्वायर को ऊपर रहने दे, नीचे साइन थीटा लिखा है तो इसको बताना पड़ेगा कि स्क्वायर को ऊपर रहने दे, एक्स यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, तो परेशान मत हो, ठीक है। टाइप लर्न हुई। अब क्या करने वाले हम, देखो जरा ध्यान से, ये मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे इसके आगे रखी है, ये सब करा चुका मैं, अब इसमें एक आधा क्वेश्चन और कराऊंगा और मैं यहाँ से पहले टाइप करा दूँ आपको। क्या दिखाई दी, देख बेटा ईश्वर, पहली टाइप आ गई। मैं तो क्या देखूंगा सबसे पहले, सबसे पहले क्या देखूंगा कि सर रूट के अंदर झांकोगे आप, दोनों लीनियर है, मुझे तो रूट के अंदर वाली को क्या लेना है, बस उसी को टी स्क्वायर लेना है, रूट हटाना है, इसको मैं ले लिया टी स्क्वायर, तो डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, तो डी एक्स तो हो गया आपका टू टी डी टी, ये तो डी एक्स की वैल्यू आई, हाँ जी, इसकी जगह आप टी स्क्वायर रखें तो टी बन जाएगा, ये तो नहीं समझे, अरे यार इसका रूट लोगे टी बन जाएगा ना, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझना चाहते, ये तो टी बन गया, और एक्स की जगह रखना पड़ेगा आपको, बोलो टी स्क्वायर माइनस टू और माइनस वन, दिखाई दे गया, तो टी से टी गई, फॉर्मूला बन गया टी स्क्वायर माइनस थ्री। अब सही है, टाइम हो गया है, बता रहा हूँ, थोड़ी देर में पेज हिलने लगे हैं। 1/a tan इनवर्स नहीं, 1/2a, कह रहा हूँ ना टाइम हो गया है, 1/2a लॉग क्या आएगा, t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए, जितने हो फॉर्मूले पूरे लगा के देखो, प्रैक्टिस में आता है फॉर्मूला, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन, अब कोई कह लेगी जी x-1 को t ले लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम अपने घर में अपने घर, क्वेश्चन अपने घर। अब ऐसे करना है, जल्दी हो जाए, ये भी काइंड ऑफ टाइप है, सीधी सी लीनियर क्वाड्रेटिक वाली, ठीक है। चलते हैं आगे, तो क्वेश्चन आपका ये भी खत्म। अब ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट आपकी साइड टाइप, देखो और एक चीज़ सुनो, बल्कि ऊपर न्यूमिनेटर में, अब यहाँ तो मैं x+1 दिखाई दिया, ऊपर कोई भी पॉलिनोमियल हो, मैं कहो तो उसमें लिख देता हूँ पीछे जाके, कि कभी बच्चे आप कंफ्यूज हो जाए, यहाँ चाहे कोई भी पी एक्स पॉलिनोमियल रही हो, मतलब क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, हमेशा क्वेश्चन होगा, ठीक है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, पी एक्स लिख दिया, एनी पॉलिनोमियल है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। तो चार टाइप आपकी आ चुकी है, हाँ जी, वही क्या चल रहा है, छोड़ो जो भी चल रहा है, अब यहाँ देखो टाइम पे लगता है, देखो जो चीज़ है वो है, अब क्या करो, अब देखो मैं इसमें से ये भी क्वेश्चन करा सकता हूँ आपको ये, लेकिन अब मैं ये आपको ये दोनों करा रहा हूँ, आपने देखा अभी रूट के अंदर लीनियर, जब तक रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई, ऊपर पॉलिनोमियल आने दो सर, टाइप समझ गए, ये क्यू, ये लीनियर, कि सर जब तक रूट के अंदर लीनियर है, लीनियर इक्वल टू रूट वाली टी स्क्वायर। अब बताओ वहां पे इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ते, कि सर टाइप याद है हमें, सर हमें टाइप याद है, ऊपर क्या चाहिए लेकिन पॉलिनोमियल, एक्स भी पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 1, तो कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करते हैं। फिर वही x+1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, तो डी एक्स की जगह तो क्या रख दिया हमने, एक्स डी एक्स की जगह, सॉरी डी एक्स की जगह तो क्या रख दिया, टू टी डी टी। अब भैया थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से रखो टी स्क्वायर माइनस वन, सब्स्टिट्यूशन देख लिया करो एक बार, बाद में लिख लेना, जल्दी मत करो। सर ये एडजस्ट हो गया, सर इस रूट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, केवल केवल टी, कि सर ये टी आ गया, बचा कौन, ये, तो इसको देख लेते ना, एक तरीका तो ये सुनो, हाँ एक तरीका तो ये कि आप x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन यहाँ रख दें, बिल्कुल ठीक है, देसी स्टाइल के सब, मुझे सबको टी में ले जाना है, मैंने x किया टी स्क्वायर माइनस वन, एक जगह मुझे दिखाया यार इसके स्क्वायरिंग में दोनों चीज़ आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, 2x भी आ जाएगा, तो ये वन ऑफ द मेथड हो सकता है, हर बार एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर यहाँ पे 3 लिख दूँ, यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ पे 3 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ, अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग इस क्वेश्चन में चल गया, मैंने भी चला लिया, नहीं तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे
कि सर मैं यहाँ से x की वैल्यू t² - 1 सबको दे दूंगा तो t में अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ थोड़ा जल्दी हो रहा है, मैंने कहा स्क्वायरिंग कर लो, दिख रहा है जल्दी कर लो, जब हो रहा है तो कर लो ना। बताइए x² + 2x सीधा मिल गया, क्या क्या मिल गया? x² + 2x, t⁴ कितना +1 - 1, झूठ क्यों बुलवा रहे हो मुझसे? -1 और एक 2 ऑलरेडी है। हाँ हूँ मरते रहे बिल्कुल यार, हद हो गई। 2 बाहर लिख लो। और ये कितना बन गया? t⁴ + 1। व्हाट इज दिस? इज दिस क्वाड्रेटिक अपॉन बाइक्वाड्रेटिक? लैम्डा क्या है? और ऊपर x² + a या x² - a होना चाहिए। सर एक भी हो जाए चलेगा, और खा गए तो फिर दोनों देने पड़ेंगे। याद आ गया? तो इसमें तो एक तो है ही, डिवाइडेड बाई। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझ रहे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, एक सब्स्टिट्यूशन, इतना बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में रूट वूट भी दिख रहे थे, और फिर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक बन रही है। गजब क्वेश्चन है। माइनस है तो किसको टी लोगे? प्लस वाले को जेड टी बोल चुके हो। तो अब देख रहे हैं आप, दो दो बार आपके सब्स्टिट्यूशन लग रहे हैं, वैलिड सब्स्टिट्यूशन लग रहे हैं। मजे की चीज़ तो ये है, क्या बन गया? डी जेड, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? स्क्वायरिंग। तो t² + 1 होल स्क्वायर किया है बेटा, ध्यान रखना, अलग अलग सेपरेट स्क्वायर मत कर दें तीनों का। कितना बन गया? z² - √2 का होल स्क्वायर, 2 बनेगा ना? तो एक बार तो ये रिजल्ट बनेगा क्या, ये लिख लूँ? 2 1/2a, कितना लॉग, तो यार तुम लिया z - a/z + a, चलेगा बेटा? अच्छा, उसके बाद z की वैल्यू ठोकनी पड़ेगी क्या? x+1 नहीं, t+1/t, सही समझ रहा हूँ? अब t भी ठोकना पड़ेगा। प्लस c चल रहा है भाई यहीं से ही है, समझ रहे? अब 1/√2 लॉग, अब t को ठोको क्या? √(x+1), तो एलसीएम ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे समझ गया, t से ऊपर मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लीजिए। और ये कितना हो गया? t² + 1 + 2√2 t। अब जो आप t की वैल्यू रख दीजिए क्या? √(x+), मतलब क्वेश्चन की ब्यूटी देख रहे हो, देखने में कुछ भी लग रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपने एक तो वो पी क्यू वाली टाइप यूज कर ली, लीनियर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक लीनियर 1 यानी पी एक्स अपॉन, और उसके बाद कौन सा यूज कर लिया? सम स्पेशलाइजेशन। तो वैरायटी है क्वेश्चन की गजब। लेकिन आज सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा था? x⁴ + 1 गजब है ये भी क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। और इससे पहले हमने एक लल्लू सा क्वेश्चन सोचा था, ये नोट कर चुके आप? लेकिन देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा था, देखा जाए तो। नहीं ये नहीं, ये तो खैर लल्लू है। आप समझ रहे होंगे कौन सा है, कलर वाला। ये भी अच्छा है, सिंपल, लेकिन ये स्कूल लेवल पे आने वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मर गए। लीनियर, लीनियर आ गई भार, लीनियर आ गई भार, क्या बता रखा है? लीनियर इक्वल टू 1/t, लीनियर, और लीनियर यहाँ पे कौन है? टी। तो क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टी की जगह? जेड। एक काम करते हैं, अभी भी हम ये नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा फिर देखते हैं, तो मतलब जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे, कोई चीज़ है तो उसका रीज़न के साथ पढ़ेंगे। देखो ये दिख गया क्वेश्चन, है ना? जल्दी नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा फील हो कि भाई हम इसको जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं। हम टाइप से करेंगे पहले क्वेश्चन को, यहाँ से 151 उठाया हंसते हुए, देखो। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने वो दो क्वेश्चन कर लिए जब अंदर लीनियर थी और बाहर भी लीनियर थी, और फिर अंदर लीनियर थी बाहर क्वाड्रेटिक थी, करा ना अभी? लेकिन अब बाहर क्वाड्रेटिक आ गई, यानी कि अंदर, बाहर लीनियर आ गई, अंदर क्वाड्रेटिक ही रही होगी। अभी मैं मेरा वास्ता लीनियर सही है, तो लीनियर इक्वल टू क्या रखना है? लीनियर इक्वल टू रखना है, पर तेरी, लीनियर इक्वल टू 1/t, जो भी लीनियर थी वाट एवर द लीनियर इज, और t रख दिया। तो dx इक्वल टू क्या बन गया बेटा? -1/t² चलेगा? t⁴ है। तो बताइए dx का क्या बना? बिल्कुल स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है। ये तो हो गई बेटा किसकी वैल्यू? किसकी? केवल dx की। हाँ जी, इसकी क्या ठोकना है इसकी जगह? 1/t, अरे ये तो लेट करा है,
और इसकी जगह भी x के क्या बनेगा, 1 उधर ले जाइए तो 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, एक t गया, ये क्या बन गया है जी, t प्लस 1/t स्क्वायर, और ये स्क्वायर, नहीं समझ मेरी बात, अरे आ रही है, एक 1/t। अच्छा, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये तो t बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अंदर, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और प्लस, अरे बोलते क्यों ना 2t स्क्वायर, ये स्टेप समझ में आया नहीं, अरे यार दोनों पे होल स्क्वायर ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब रूट से टी स्क्वायर बाहर आएगा तो टी बन जाएगा, तो ये भी फिनिश। अब बताना यार इतना लेंदी क्वेश्चन कोई क्यों देगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 क्या, 1/रूट में क्वाड्रेटिक मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं आगे नहीं करूँगा। हाँ करा है, इतना ही लेंदी होगा, और कोई सुपर तरीका नहीं आएगा कभी, सोचो। हाँ, अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन, जैसे बच्चा सोचा होगा सर एक्स को टेन थीटा ले लें, नहीं ठीक है, अरे ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सर हटाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं एक्स को टेन थीटा लूँ, मे भी हो जाए, लेकिन कल को जब यहाँ 3 आ जाएगा तो मैं फिर आपसे क्या कहूँगा, मैं आपसे वो नहीं कर पाऊंगा ना। यहाँ पे मान लो 7 आ गया, फिर मुझे दिक्कत होगी, यहाँ पे आ गया 8, फिर मुझे दिक्कत होगी, तो मैंने तो एक तरीका ऐसा बता दिया जिससे मैं कभी नहीं, मुझे दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ परफेक्ट ये क्वाड्रेटिक बनेगी, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। और सुनो, ये पैटर्न क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये रेयर और रेयरेस्ट केस में मिलेगा, कंपटीशन में तो मिलेगा, लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 101% है। क्यों, इससे बच्चा पास होगा, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बना के सीधा एक फॉर्मूला आएगा टुच्चा सा, और लो जी 4 पूरे नंबर आ गए। लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी जादू कर सकते हैं, वैसे जादूगर हैं वो, क्या करें, उनकी गलती नहीं है। तो अब हम गए पिछू, कौन सा क्वेश्चन था भाई वो, अरे जो हमने छोड़ा था बीच में, चुप रहे तो, 121 होगा तो सही, यहाँ कहीं एक क्वेश्चन था छोड़ दिया था बीच में, इससे पीछे होगा, ये रहा। अब लीनियर बाहर दिख रही है, क्वाड्रेटिक अंदर दिख रही है, अब एक सब्स्टिट्यूशन और है, क्या, जो लीनियर बाहर है, तो लीनियर इक्वल टू 1/t, और टी की जगह क्या बोलना पड़ेगा, टी तो ऑलरेडी था जेड, तो डी टी इक्वल टू, ये छोटा बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बोर्ड्स में नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि हाँ ये छोटा बनेगा, फॉर्मूला दिखाई देगा, क्या रखा जी, डी टी की जगह क्या रखा जी, बोलो, ये क्या हुई, क्यों ना मान रहा, अच्छा ऐसे मानता है ये, मान गया ना, सबका अलग अलग तरीका मनाने का। हाँ जी, बोलो डी टी की जगह क्या रखा, -1/z² डी जेड चलेगा। अब आ जाओ, सबके सबको जेड में बदलना है, तो 1/t तो हो गया, 1/t की जगह रख दिया 1/z चलेगा। और देखो क्योंकि यहाँ पे t² प्लस t प्लस नहीं है, तो ये छोटी सी फॉर्मूले वाली बन जाएगी, t की जगह रख दिया 1/z, z²-1, एक z गई, और ये एलसीएम लेके क्या आ गई, 1 - z², और रूट के बाहर ये वाली जेड आएगी, तो ये जेड और एक जेड एरी, मैंने कहा था ना सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। उसमें क्या बना था, अंदर भी क्वाड्रेटिक बन गई थी, यहाँ सीधे फॉर्मूले वाली क्वाड्रेटिक बन गई, कहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे, एक मिनट, -1 यहाँ पे कुछ, यहाँ तक ठीक है, अच्छा ये 2 था, 2 तो 2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला फ्री बन रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, a² माइनस √2z का होल स्क्वायर डी जेड, तो a² माइनस x², x की जगह ax प्लस b है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2, a नहीं आता इसमें, साइन इनवर्स x अपॉन ही तो आएगा, उसे लिख लेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a, और प्लस c, और जो √2a वाला है उससे डिवाइड हो रहा है, 1/a नहीं आता साइन इनवर्स, ठीक है ना। अब एक जेड को रखेंगे 1/t, और फिर टी की जगह फिर से दोबारा, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है,
क्यों? क्योंकि देखो एक तो वो सब्स्टिट्यूशन जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए प्रेरित कर रहा है हमें, मतलब जैसा कि हम सोचते नहीं है, और ऐसा हमें इससे क्वेश्चन में दिख रहा था, नहीं समझे, दिख रहा था ना कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, फिर उसके बाद क्या बन गया ये सर, लीनियर भार, फिर क्वाड्रिक गद्दा, फिर लीनियर इक्वल टू 1/t लिया, फिर यहाँ पहुँच गए, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब दूसरे सोचो इस क्वेश्चन को कि सर ये तो पी एक्स अपॉन लीनियर क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे नहीं होगा, कभी कुछ सोचे, वो टाइप ये नहीं है, सुनाई दे गया? चल दूँ आगे। अब आपको मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और मेरे हिसाब से इनडेफिनेट का बैंड बाजा बज चुका है, सारी वही लीनियर क्वाड्रेटिक वाली टाइप है सारी। अच्छा रुको 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 रुको, एक चीज़ याद आ गई, एक चीज़ याद आ गई, 2 मिनट दो मुझे। एक बार तुम सब बच्चे पूछ रहे थे वो क्वेश्चन, यहाँ पे आएंगे, 2 क्वेश्चन एक साथ होंगे, वो रह गए थे, एक सेक क्यूब थीटा रह गया है। हाँ हाँ, मैं याद रखूँगा बेटा, तुम क्यों याद रखोगे, मुझे तो पता है ना। पहले मैं सेक क्यूब नहीं कर रहा, मैं तो वही कर रहा हूँ जो शुरू में था, बहुत बाई पार्ट से भी पहले था वो, और भी पहले है, सब स्पेशल से इन सबसे पहले ए, यहाँ कहीं आएगा, शुरू में सब्स्टिट्यूशन में था वो। एक्सरसाइज 7 पे जाऊँ, ये कौन चल रही है? चलो छोड़ो, तुम अपनी अकल मत लगाओ, मुझे दिख रहा है कि मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है, मुझे सब पता है ना, कई साल से ये कहानी चल रही है। आगे जिस क्वेश्चन पे हम, अब ये आपको थोड़ा शायद आसान लगे, चलो जी ओवर टू यू, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करते हैं आप। मैं हमेशा देखो वहां पे नहीं कराया मैंने क्वेश्चन, क्यों नहीं कराया, मुझे पता है कहाँ पे करना है क्वेश्चन, ये जे मेन मेन सब में आया हुआ है क्वेश्चन, आईटी तक ने ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, बस ये वर्कशीट में पहले आ गया, और मैं जान के कभी कराता नहीं, से पहले हमेशा बाद में कराता हूँ। बच्चे थक चुके हैं बहुत सारे, तो तुम थके हुए हो पर मजबूरियों में बंधे हुए हो, बहुत से रामले ग्राउंड चले गए, हो सकता है डे नाइट क्रिकेट खेल रहे हो। पढ़ना बहुत टफ काम है, आसान थोड़ा है, बहुत टफ काम है, बहुत त्याग करने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ा पढ़ाई होती है, पढ़ाना भी बहुत टफ काम है, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। हाँ हाँ, चलो इतना भी त्याग मत करो, अभी आ जाओ एग्जैक्टली, अभी एक क्वेश्चन जो मैंने कंप्लीट किया था वही है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखना, 1/x² + 1, एक एक्स इसको दिया, एक एक्स इसको दिया, समझ गए, तो यहाँ तो बन गया ये 1/x और -x, और मेरे बच्चे जब ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अरे अभी तो कराया है क्वेश्चन, इनको ध्यान रखना, वहाँ क्वेश्चन नहीं होने के पढ़ के बस जय बाबा की हो जाएगी, है ना, रामदेव बन जाओगे 2 मिनट में, ये ध्यान से देख लो, अभी सोचोगे ये ऐसे हो जाएंगे, बाद में करा लो तो कोई वजह ही होगी। एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिया जी, x² + 1 + x², समझ में आ गया, अभी पढ़ा है, अगर बीच में प्लस आएगा तो किसको टी लोगे, x -1/x को देखो, दिख भी रहा है जादूगर क्वेश्चन, 1 + 1/x² dx = dt, बताओ तीसरी एक्सरसाइज में कराता मैं, तुम तो परेशान हो जाते, क्या हो गया क्वेश्चन, dt, और इसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा, 1/, बोलो, अरे 1/, ये तो T4 टाइगर श्रॉफ है माइनस का, अरे माइनस का ही तो फर्क है यार, माइनस लगा दिया, और ये कैसे मिलती है वैल्यू, तो बेटा देखो कितनी 1 डेढ़ घंटे की प्रैक्टिस के बाद हम इस क्वेश्चन पे पहुंच पाए हैं, सोचिए, मजाक नहीं है। इसकी जगह क्या लिख दिया, T² +2 लिखूंगा, +1 ही है 3, ओए ई का बा, T = 1/z,
छोड़ो यार, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा? वो दिख रहा है? +3 आएगा या +1 आएगा? चलो ठीक है, +3 बनेगा ना। फॉर्मूला नहीं दिख रहा कोई। मैं सोचा था वो सेक वाला बन जाएगा, होता है। हैं? नहीं बना पाते। वैसे हाँ, अगर आप करना चाहते तो टी को टेन लेके लंबाई करेंगे। जब बेटर वही है कि भावाई लीनियर को 1/z। अभी देखो, प्रैक्टिस का मजा तभी है। -1 जब आप इसे अभी करें, कोई दिक्कत नहीं, करो ना। अरे अभी तो सिखाया, जब ये वाई लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक तो लीनियर इक्वल टू 1/z। तो ये तो माइनस है, घबराओ मत। टी, अरे तेरी, हाँ, ओहो, क्या लिखो, ये माइनस है भी है ना। डी टी इक्वल टू -1/z²। तो डी टी की जगह क्या आ गया बेटा? एक माइनस और आ गया, प्लस हो गया, तो ये z², 1/z², dz। और ये क्या बन जाएगा भाई? 1/t, टी की जगह 1/z, और ये 1/z²+1। तो घोंचुओं, एक तो ये z कट गया, और ये कितना बन गया? √1 + z², और एक रूट से बाहर z आएगा। ये +3 है, चलो 3 लिख लो। तो ये 3z² है, मैं जान के 3 छोड़ता हूँ और बार। अब बताइए जी, कौन सा फॉर्मूला बन गया? x² + a²। और किससे डिवाइड करना पड़ेगा उसमें? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, किसी बच्चों को याद है? मुझे, मैं भूल गया, बोलो। 1/x² + a²। लॉग एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है? √3z, प्लस रूट में सेम, और √3 से डिवाइड। वेरी गुड बेटा, क्योंकि हमारा वो x नहीं था, ax+b था। तो लॉग x प्लस रूट में सेम, और x का काम तो ax+b कर सकता है, b 0, और a √3 है, तो √3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा होना उन्होंने फॉर्मूला याद दिला दिया। नहीं, आपने तो ठीक ही बताया, आप तो गलत बोल ही नहीं सकते। आप तो भगवान के भेजे हुए दूत हैं। पता नहीं पृथ्वी पे कैसे रुक गए, मंगल ग्रह पे क्यों नहीं गए। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पहले मैं नहीं करा सकता था, है ना। और क्वेश्चन की ब्यूटी देख रहे हो, पहले तो वाला कंसेप्ट लग गया, प्लस लेंगे तो माइनस वाले को टी। उसके बाद वो बन गया लीनियर बाहर, क्वाड्रेटिक, तो लीनियर इक्वल टू 1/z। जेड क्यों लेना पड़ा? टी ऑलरेडी था, है ना। चलूँ आगे? नहीं, अब नहीं, एक और रह रहा है, बस वो कर लेते हैं। वैसे बच्चों ने अपना वो, क्या कहते हैं वो, खो दिया। अब क्या 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 हो कर रहा है पता ना क्या। आपा खो चुके हैं, हो सकता है पत्थर वत्थर फेंक दे के। वो बहुत हो गया भाई। कौन सा किया था आपने क्वेश्चन, ये वाला क्या था? 26 या 27, और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चे वैसे मुझे पता है, कुछ के तो फ्रेंड फ्रेंड इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। हाँ जी, देखते हैं कौन बच्चा करता है। बता रहा था इनको, गलत बात है। इन्हें भी करने दो अपना, आपको आता है, अच्छी बात है बेटा, मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी है आपको आता है। लेकिन बच्चों का दिमाग क्यों अपनी तरह से रोटेट कर रहे हो? जूस लाया, जूस? अच्छा, ऐसा ना, थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बच्चा कहता है जूस ही पी लो थोड़ी देर। क्लास तो आज अच्छी हुई है, आज क्वेश्चन सारे बड़े करा दिए मैंने आपको। और कल हम डेफिनेट स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा बहुत 2 दिन, बस 2 दिन छुट्टी कर लेना, फिर आगे सब क्लियर रहेगा। फिर ना तुम्हें टेंशन ना मुझे टेंशन। शुरू की 2-3 क्लास पढ़ लेना आराम, मत पढ़ना मतलब, फिर कोई टेंशन ही नहीं की डेफिनेट में। क्योंकि जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, जो तुम सोचोगे मैं उसे नहीं समझ पाऊंगा। तो आगे पूरा डेफिनेट सही चलेगा। तो शुरू की 2 क्लास नहीं पढ़नी बस।
बच्चे बहुत बुरी तरह पक चुके हैं। हिंट दूं? नहीं, अरे आपसे नहीं होगा। चलो तो करो। चलो, लीव इट, नहीं होने का। अरे जो तुम कर रहे हो उससे नहीं होने का कहने का मतलब ये है। ये नहीं कि हो रहा, हो तो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रही है सारे, को कौन मर रहा है? तभी चल रहा है दुनिया तो। ये चल रही है दुनिया, दुनिया चल ही रही है। आ जाओ। मैंने क्या करा, x+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझ में आया होगा? स्टेप इज़ वेरी टफ। कसम से बहुत कड़ा स्टेप करा है मैंने। ठीक है, अब ऐसा काहे हुआ, अगले स्टेप में समझ में आएगी। मैं होल स्क्वायर भी एक्सपेंड कर दूं, क्योंकि फिर बच्चा मुझसे क्वेश्चन अजीब अजीब से पूछता है, इसे होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर रहा हूँ पेशेंस देखते हुए। हाँ जी। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर भी करा, और नीचे एक्स स्क्वायर में एक एक्स इसको दिया और एक एक्स इसको दिया, तो यहाँ तो क्या चला गया, x+2+1/x। और जब ये इसके अंदर जाएगा तो किस अंदर क्या जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइड करो, एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड करो 1/x। अब शायद आप सभी टार्जन बच्चों को समझ में आएगा, माइनस है तो x+1/x को t। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन मैं वहाँ करा सकता था? नहीं करा सकता था। है गजब क्वेश्चन। ये हो गया ऊपर dt, और नीचे क्या बन गया बच्चों, इसकी वैल्यू तो क्या बन गई, t+2, और ये क्या बन गया, t+1। नहीं समझ में आई? अरे आई। पी क्यू, लीनियर लीनियर, तो कौन सी वाली लीनियर को टी स्क्वायर लेना है? बताइए कितना मतलब क्वेश्चन में बात है। तो t+1 को जेड स्क्वायर डी टी इक्वल टू 2z dz, तो डी टी इज रिप्लेस्ड बाई, हाँ क्या, 2z dz। और भाई साहब इसकी वैल्यू तो रूट लेंगे तो क्या बन जाएगी, z, तो ये तो हो गया z। और इस टी की जगह रखना पड़ेगा z² + z² - 1, किसकी है, इसके +2 पहले से ही है। हैप्पी बर्थडे। जेड से जेड गई, तो 1/z² - +1। तो ये तो कितना चल रहा है आजकल, tan−1 z। जेड को क्या रखोगे, बोलो, √t+1, और टी को क्या रखोगे, x+1/x। आज वैसे देखा जाए तो सारे ही बेहतरीन क्वेश्चन हुए हैं, और अब आप, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए आप यहाँ पे ना थकें, बाहर जाके थकें। आधे तो बेचारे रामलीला पहुँच गए। हाँ हाँ, और तुम जा नहीं पाए। बहुत तो मेंटली तो बहुत सारे पहुँच चुके हैं।